जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम के साथ में। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सत साहिब। सतनाम। अभी आपको अवगत कराया गया है, बताया है जैसे आज महात्मा जी की महात्मा किरनेदास जी की पुण्यतिथि पर यह हर वर्ष सत्संग होता है। जो गुरु महाराज के साथ संगत यहाँ आती है और उनको श्रद्धांजलि देती है और सत्संग का धर्म लाभ उठाती है। गुरु महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इस समाज को प्रेरणा देने के लिए, इस समाज को दिशा देने के लिए, इस मानव जाति को दिशा देने के लिए सतगुरु समनदास जी महाराज ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में अपने संत सिपाही उतारे और उनको हीरे की तरह तराश करके इस समाज को जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का संदेश और गुरु समनदास जी महाराज की वाणियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार किए संत महात्मा। बताया है कि संत इस संसार के अंदर परिवार में भी हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, सब कोई चाहता है। लेकिन कोई वो परिवार बड़ा भाग्यशाली होता है जो परिवार एक संत की मार्ग पे अपने बच्चे को चलाता है, गुरु महाराज के मार्ग पे चलाता है, वो परिवार बड़े भाग्यशाली होता है। क्योंकि आज जो ये सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है, सत्संग में बैठने का सलीका तरीका ये किसके द्वारा मिलता है? ये सत्संग के द्वारा मिल रहा है, गुरु महाराज की प्रेरणा से मिल रहा है, संतों की प्रेरणा से मिलता है। तो इसीलिए संत और महात्मा एक ही रूप होता है। संत कह लो, महात्मा कह लो, और प्रकाश फैल जाए तो उन्हें गुरु भी कहा जाता है। अखंड हो जाए तो सतगुरु की पदवी भी दी जाती है। तो इसीलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए और इसकी नींव रखने वाले गुरु महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जैसे आपको पूर्व में ही बताया संचालक ने कि संत विजयदास जी 20 नवंबर को वे अपने सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में विलीन हो गए हैं और उनका 41वां जो मनाया जा रहा है हम सबके द्वारा, संगत के द्वारा, संतों के द्वारा 29 तारीख की रात्रि का सत्संग है, आने वाली 29 तारीख का दिसंबर का, और 30 का भंडारा है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धांजलि दो जाकर के और सत्संग का धर्म लाभ उठाओ, क्योंकि एक संत एक महात्मा को श्रद्धांजलि देने के बराबर है लाखों तीर्थ का फल प्राप्त करना। क्योंकि जो उनके अंत समय में नहीं जाता तो उनकी जो आरष्टि होती है, जिसे सतर में भी बोला जाता है, संतों की भाषा में उसको 41वां कहा जाता है। 41वां इसलिए मनाया जाता है कि संत जो है वो वृक्ष की तरह एक त्यागी होते हैं, नदी की तरह त्यागी होते हैं। कहा ना, वृक्ष कभू ना फल बके, नदी ना सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरे शरीर। क्योंकि 41 दिन का व्रत होता है, वहाँ भी तप होता है। 41 दिन की तपस्या होती है, वहाँ भी तप होता है। तो पूरे जीवन वो संत महात्मा तप तप कर करके इस संसार के भलाई के लिए जीता है। इसीलिए उनको 41वां, संतों का 41वां इसलिए मनाया जाता है। तो आप जो है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, क्योंकि मैं गुरु महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का और संत विजयदास जी महाराज का 41वें का संदेश लेकर के ही आपके बीच में आया हूँ। मैं ज़्यादा वाणी नहीं कह सकता, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ। सभी से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, सभी को, संतों से भी, संगत से भी, और जहाँ भी, क्योंकि इस संसार में आवागमन है, आना और जाना लगा रहता है। कहीं भी ऐसा मौका पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज को, संगत को जाना चाहिए। अपनी संगठन की शक्ति भी दिखानी चाहिए और अपने संतों का, अपने आश्रमों में जाओगे, संतों को श्रद्धांजलि दोगे तो हौसला बढ़ता है और आपकी हाजिरी भी लगती है और गुरु महाराज का फल भी आप लोगों को प्राप्त होगा। तो बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। सतनाम सत्साई।